हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 लाइट करेंगे, जो कि इस बार के सिलेबस का पार्ट है उनका। देखिए, लाइट क्या है? लाइट यानी रोशनी, और रोशनी जो है वो बहुत तेज़ गति से ट्रैवल करती है। ट्रैवल करने का मतलब कि चलती है। अगर कहीं आपने जैसे सुना होगा या देखा होगा, अगर कहीं बिजली जब कड़कती है तो आवाज़ बाद में आती है बादल के गरजने की, उससे पहले आपको लाइट दिखाई देती है। इसका मतलब जो लाइट की रफ्तार है वो ध्वनि की रफ्तार से यानी आवाज़ की रफ्तार से बहुत ज़्यादा होती है। तो यही है इस चैप्टर में भी। चलिए देखते हैं। You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. You may have also seen beam of light from the headlamps of scooters, cars, and engines of train. Similarly, a beam of light can be seen from torch. Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. What do these experiences suggest? अब यहाँ पे देखिए, बीम शब्द यूज हो रहा है लाइट के लिए। तो बीम का मतलब होता है जो आप जब टॉर्च को वो करते हैं ना, तो वो कैसे सीधी एक रेखा में दिखाई देती है। एक मतलब पूरा, अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और वो रास्ता अंधेरे में है, तो जहाँ आप टॉर्च की रोशनी डालेंगे बस उतना ही गोला या उतनी ही जगह जो है वहाँ की चीज़ आप देख पाएंगे। आसपास की सराउंडिंग जो है वो उसके मुकाबले में कम विजिबल होंगी या विजिबल ही नहीं होंगी। किसी अंधेरे कमरे में आप अचानक से घुसते हैं और टॉर्च जलाते हैं, तो जहाँ जहाँ टॉर्च की रोशनी होगी बस उतना हिस्सा ही दिख रहा है। ये जो स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ लाइट है, और उस लाइट की वजह से जो रिफ्लेक्ट होकर पड़ने वाली आपके ऊपर लाइट है, और आप कुछ चीज़ विजिबल कर पाते हैं, विजन कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो ये कहलाती है बीम। अगर मैंने लाइट जलाई और पूरे कमरे में रोशनी हो गई, तो ये बीम की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो क्या करती है? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। अगर बीच में जिगजैग मोशन है, कुछ ऐसा है जो लाइट की गति को या लाइट के ट्रैवलिंग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि लाइट उससे टकरा कर दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी। पूरी भी मुड़ सकती है, पार्शियल भी मुड़ सकती है। जैसे आप रेनबो में इफेक्ट देखते हैं, जब बारिश होती है ना, बादल होते हैं नीचे, बारिश के वेपर्स, पानी के वेपर्स हवा में सराउंड कर रहे होते हैं, तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो सारी रोशनी जो है वो सीधे ट्रैवल नहीं करके कुछ टकरा के और वापस लौट जाती है। जो टकरा के वापस लौट जाती है उसी से आप रेनबो इफेक्ट देख पाते हैं आकाश के ऊपर। Bujo recalls a activity he performed in class 6. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Why was Bujo not able to see the candle flame through a bent pipe? This activity shows that light travel along straight lines. How can we change the path of light? Do you know what happens when light falls on the polished or shiny surface? अब यहाँ पे एक वो बताने की कोशिश कर रहा है कि बूझो है, उसने पिछली क्लास में ये चीज़ देखी थी कि जब वो एक सीधी पाइप से कैंडल देखता है तो उसको दिखती है, और जब वो बेंड पाइप से जो थोड़ी सी मुड़ी हुई है उससे देखता है तो उसको दिखाई नहीं देता है लाइट जो कैंडल की फ्लेम है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या प्रूफ कर रहा है? ये प्रूफ कर रहा है ये एक्टिविटी कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। राइट। अब इसके बाद है इसकी, आप एक चीज़ देखो कि जो शाइनी या पॉलिश्ड सरफेस होती है, पॉलिश्ड सरफेस का मतलब होता है कि जो, जैसे आपने मिरर देखा है, मिरर दो तरह के होते हैं। एक मिरर में जिसमें आप आर पार देख पाते हैं, जो खिड़कियों पे लगा हुआ शीशा होता है, और एक होता है मिरर जिस पे आप अपनी इमेज देख पाते हैं, जो घरों में आमतौर पे शीशा हम यूज़ करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। तो जिस पे चेहरा देख सकते हैं उसके पीछे पॉलिश हुआ रहता है एक,
और जो ट्रांसपेरेंट होता है उससे आर पार देखा जाता है, वहाँ पॉलिश नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बाहर से कोई ना झाँके, तो आप क्या करते हैं, आप अपने शीशे के ऊपर या तो पेंट मार देते हैं या फिर उसे कागज़ से कवर कर देते हैं। पर्दे हम जनरली इसीलिए लगाते हैं ताकि धूल मिट्टी और जो बाहर से लोग झांकते रहते हैं ना घरों के अंदर, उनको रोका जा सके। अब है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल on a shiny surface. For example, a shiny stainless steel plate or a shiny steel spoon can change the direction of light. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? आपने देखा है कि पानी में, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इस इमेज में कि पेड़ हैं और नीचे कोई तालाब या वाटर का कोई सोर्स है, उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो वो एज इट इज़ ही आपको पानी में दिख रही है। एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश किया हुआ या फिर ऐसा सरफेस जो कि समान है, समतल है, चमकीला है, तो वो कैसा रिफ्लेक्ट करता है, मिरर की तरह काम करता है। और व्हाट हैपन व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, क्या होता है जब लाइट गिरती है किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट that falls on it. This change of direction by a mirror is called reflection of light. Can you recall the activity in which you got the light of a torch reflected from a mirror? Let us perform a similar activity. Activity 15.1. Take a torch, cover its glass with a chart paper which has three narrow slits as shown in figure 15.5. Spread a sheet. ये जो रिमेंबर है, ये वाली देखिए, पहली रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ लाइन, जो कि रैबिट और उसके साथ में होता है। रैबिट उसको उल्लू बनाता है और कुएं के अंदर झांकने के लिए कहता है, और वो अपना ही रिफ्लेक्शन देख के समझता है कि एक शेर अंदर है कुएं के, और आवाज़ भी उसी तरह से इको होकर आती है, तो उसे लगता है मैं धमका रहा हूँ तो वो भी धमका रहा है मुझे। और फाइनली क्या होता है कि जंगल के लोगों को, जंगल के जीव जंतुओं को शेर से मुक्ति मिल जाती है। फेमस स्टोरी है भाई। सेकंड चीज़ है, चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड फिक्स्ड अ प्लेन मिरर स्ट्रिप्स वर्टिकल ऑन द चार्ट पेपर, फिगर 15.5. नाउ डायरेक्ट द beam of light on the mirror from the torch which with slits होते हैं कट्स। जैसे आपने यहाँ देखा ना, पेपर पे क्या कर रखा है, कट मार दिए हैं 2-3। आप इसको होल से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्लिट मारा हुआ है। प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट इज सीन along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. उसने कहा टेढ़े टेढ़े उसने उसके ऊपर स्लेट्स मार दिए, जैसे यहाँ पे देखो आप, और जब इसमें से टॉर्च इसकी रोशनी को वो करती है तो वो मिरर पे गिरती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में जाती है। अब आप इसको देखो कि अगर ये तिरछा है तो ये शीशे पे पड़ के दूसरी डायरेक्शन की तरफ क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, हिंदी में इसे परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश का आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को, किसी भी पर्सन को देख पाने में, कलर को देख पाने में तभी सक्षम हो पाते हैं जब प्रकाश उससे टकराकर वापस हो जाता है। नियम यह है कि जब रोशनी आपके कपड़ों पे पड़ती है, मान लीजिए आपने लाल कलर के कपड़े पहने हैं या येलो कलर के कपड़े पहने हैं या कोई भी कलर के कपड़े पहने हैं, 7 रंग होते हैं और ये सातों मिलकर वाइट कलर क्रिएट करते हैं, यानी विजिबिलिटी क्रिएट करते हैं। जब रोशनी आपके कपड़ों पर पड़ती है तो सिर्फ जो कपड़ा आपने जिस रंग का पहना है वही उसमें रिफ्लेक्ट होता है, बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो ऑब्जर्व हो जाते हैं, उस ड्रेस के अंदर चले जाते हैं और आपको सिर्फ वो कलर दिखता है जो उसने पहना है, क्योंकि वही कलर उसके अंदर नहीं जाता और वो वापस हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज़ आप तभी देख पाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उससे टकराकर आपकी आंखों के ऊपर गिरता है।
तभी उसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है और आपकी आंखें जो हैं वो एक हाईली डिजिटल कैमरे की तरह काम करती है। इमेज ऊपर दिखती है और इमेज पीछे क्रिएट होती है, माइंड को सिग्नल जाता है, एंड एट दैट टाइम यू कैन कोऑर्डिनेट द इमेज विच यू हैव सीन राइट ना दैट टाइम। और जो इमेजेस के बल्क आपके दिमाग के अंदर हैं, मान लीजिए कि एक जाल है और वहाँ 3 जानवर खड़े हैं, एक शेर है, एक कुत्ता है और एक बिल्ली है। तो क्या होगा कि जैसे आपने पहले पे डाला, आपने शेर देखा, दूसरे पे डाला कुत्ता दिखा, फिर बिल्ली दिखी, तो आपके माइंड के अंदर डाटा पहले से पड़ा है कि शेर कैसा दिखता है, कुत्ता बिल्ली कैसे दिखते हैं, और जब ये इमेज आपकी इमेज से मैच करती है तो आप समझ पाते हैं कि सामने क्या चीज़ है उस समय आपके। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। Does the mirror change the direction of light that fall on it? Now move the torch slightly to either side. Do you find any change in the direction of reflected light? अब यहाँ पे क्या है, पहले तो एक बार उसने सीधा डाला, सीधी लाइट डाली, और अब उसने थोड़ा सा तिरछा करके लाइट को डाला है, तो आप क्या चेंज कुछ देख पा रहे हैं? Look into the mirror along the direction of the reflected light. Do you see the slits in the mirror? This is the image of the slits. This activity show how light gets reflected from a plain mirror. Let us play around with the images formed in the mirror and known a light more about them. अब उन्होंने क्या किया? अब देखिए इस चीज़ को ना आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब सर्दियाँ होती हैं तो उस समय पे आपने जैसे पढ़ा है कि जो सूरज होता है, जब गर्मियों का टाइम होता है सूरज सीधा ट्रैवल करता है, और जब सर्दियों का टाइम आता है तो जो उसकी वेव्स होती हैं वो स्लैंटेड वे में पृथ्वी पर पड़ती हैं, यानी तिरछी पड़ती हैं। तो जब तिरछी पड़ती हैं तो यहाँ पे ठंड का आभास होता है, और जब सीधी स्ट्रेट पड़ती हैं, क्योंकि सीधी जो लाइट है उसको ट्रैवल करने में कम टाइम लगता है, और तिरछी जो लाइट्स आती हैं उसको ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसी तरह से अगर सीधा आ रही है किरणें तो गर्मी ज़्यादा आ रही है, तिरछी आ रही है तो ठंड आ रही है, उसमें गर्मी कम आ रही है। यही फ़र्क है गर्मी और सर्दी के मौसम में। प्लेस अ लाइटेंड कैंडल इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर. इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror. The candle itself is the object. Now move the candle to different position in front of the mirror. Observe the image of each case. ठीक है, ये कैंडल वाला उसने बताया है आपको। कई बार आपने उसमें भी देखा होगा, आजकल शॉर्ट्स वगैरह में भी आप देखते हो कि एक पानी की बोतल रखते हैं आगे और उसके पीछे कैंडल ब्लो करके रख देते हैं और उसमें पानी डालते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमने ये एक जादू बनाया है कि इसके अंदर जलती हुई कैंडल है लेकिन फिर भी बुझ नहीं रही है और बॉटल में पानी जा रहा है। तो एक तरह से इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, जबकि ये है क्या, ये मिरर की तरह से, इसी तरह से इमेज है जो आपको दिखाई जा रही है। Was the image upright in each case? Did the flame appears on the top of the candle as in the object? Such as image is called erect. An image formed by a plane mirror is erect and of the same size as the object. Erect का मतलब क्या है कि जब आप कैंडल को उसके सामने रखे हुए हैं तो वो सेम इमेज आपको वहाँ दिखाई देती है, मतलब एक तरह से रिफ्लेक्शन है जो इमेज उस पर बन रही है। और ये इस तरह की इमेज जिसमें आप फ्लेम को वैसे ही देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ को उठता हुआ, वो क्या कहलाती है, इरेक्ट इमेज कहलाती है या इरेक्ट कहलाती है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन. कैन यू गेट द इमेज ऑफ ऑन द स्क्रीन? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? You will find the image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. What about the distance of the image from mirror? Let us perform another activity. इसमें क्या है, वो बता रहे हैं कि अलग अलग जगह पे जब हम कैंडल को प्लेस करते हैं तो उसकी इमेज किस तरह से
दिखती है। ये प्रयोग आप घर पे करके देख सकते हैं। एक कैंडल लेके और एक शीशे के आगे अलग अलग जगह उसको प्लेस करके देखिए कि किस तरह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और इमेज कैसी दिखती है और कब नहीं दिखती है। Activity: take a chessboard. If a chessboard is not available, draw on a chart paper 64 8 into 8 squares of each size equal size. Draw a thick line in the middle of the paper. Fix a plane mirror vertically on this line. Place any small object such as a pencil sharpener at the boundary of the third square, counting from the mirror. Note the position of the image. Now shifted the object to the boundary of the fourth square. Again note the position of the image. Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and that of the object in front of it? अब देखिए, पास में है तो कैसा लगेगा, बड़ा लगेगा। पीछे है तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा ना दूर है, छोटा दिखेगा। ठीक है, ये इसको करके आप देख सकते हो। चेस बोर्ड पे भी कर सकते हो या खुद बना के उसको ड्रॉ करके इस तरह से देख सकते हो। यू कैन फाइंड दैट द इमेज इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। अब इसको कहीं दूसरी जगह रख कर देखो कि किस तरह से दिख रहा है, राइट और लेफ्ट। When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in the mirror? Let us find out. आप जब शीशा देखते हो या कोई नंबर लिखते हो, जैसे अब यहाँ पे एक एम्बुलेंस की इमेज के साथ में नीचे नंबर दे रखा है, तो जब आप देखते हो तो मिरर इमेज कैसी होती है, उसके रिवर्स होती है, उल्टी होती है। ठीक है ना। चेहरे तो देखने में ठीक सा लगता है, लेकिन फिर भी उसमें एक फ़र्क दिखता है। वो क्या फ़र्क है, यहाँ देखते हैं। एक्टिविटी 15.4, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। राइज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड डज यू इमेज राइज। नाउ टच योर राइट ईयर, विच ईयर डज योर hand touch in your image. Observe carefully. You will find that in the mirror, the right appears left and the left appears right. Note that only sides are interchanged. The image does not appear upside down. ठीक है, आपने कुछ देखा है, लेफ्ट राइट में दिख रहा है और राइट लेफ्ट में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप जिस मिरर के सामने खड़े हैं उस पर मिरर इमेज क्रिएट हो रही है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। हाउ डज इट अपीयर्स इन द मिरर? अब क्या है, किसी पेपर पे आप नाम लिखिए, नंबर लिखिए, कुछ भी लिखकर जब मिरर में इमेज देखेंगे तो क्या होगा कि वो भी थोड़ी अलग दिखेगी। और क्या दिखेगा अलग? Can you now understand why the word ambulance is written as in figure 15.9? When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her or his rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it. It is the duty of everyone of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the object themselves. Have you ever wondered why is it so? आपने देखा है कि एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा रहता है। लिखने के बाद में क्यों लिखा रहता है? ताकि जब इमेज उसकी शीशे पे आए तो वो सीधा दिखाई दे और हर व्यक्ति जो उसके आगे चल रहा है, ड्राइव कर रहा है कोई चीज़, वो उसको साइड दे दे। क्योंकि एम्बुलेंस क्या है? एक इमरजेंसी सर्विस है। ठीक है। दूसरा है स्कूटर और कार की जो साइड इमेजेस मिरर होते हैं उसमें इमेजेस छोटी दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जो इनकी फॉर्मिंग होती है, इनकी बनावट जो होती है इन शीशों की, वो किस तरह की होती है? थोड़ी सी अंदर को होती है, थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो उससे क्या होता है,
जैसे जिन लोगों को देखने में दिक्कत है और वो शीशा लगाते हैं, तो पास की इमेज जो है उसको पढ़ने के लिए उनके शीशे की फॉर्मेशन थोड़ी अलग होती है, दूर की इमेज देखने के लिए फॉर्मेशन थोड़ी अलग होती है। ठीक है। प्लेइंग विथ शार्पिकल मिरर। Paheli and Bujo were waiting for their dinner. Bujo lifted a stainless steel plate and saw his image in it. Oh, this plate acts as a plain mirror. My image is erect and is of the same size. Paheli saw her image using the back of a steel spoon. Bujo looked her. I can also see my erect image, through it is smaller in size. This spoon also acts as a mirror of some kind, said Paheli. You can also use a spoon or any curved, shining surface to see your image. अब इनको कोई और नाम नहीं मिला, इतने सारे नाम हमारे यहाँ हैं, फिर भी ये बूझो से ही काम चला रहे हैं, बूझो और पहेली। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक इमेज देख रहा है बच्चा, जो क्या है आप स्टेनलेस स्टील में देख सकते हो, हम थाली में भी देख लेते हैं, कोई नया वैसा बर्तन आता ना हम उसमें भी झांक लेते हैं। तो इसमें वो है, आप बस उसमें अपनी इमेज देख सकते हैं। ठीक है ना। कई कई मूवीज़ में एक ये डायलॉग है ना, मैं इतना इतना अच्छा जूता चमकाता हूँ, तुम उस जूते में अपनी शक्ल देख सकते हो। तो ये वैसा ही कुछ है, आप अपनी इमेज स्पून पे, जो नए स्पून्स होते हैं, कटोरियाँ होती हैं या ग्लासेस होते हैं, उन पे भी देख सकते हैं। ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ वही फर्स्ट वाली बात आ गई कि शाइनी सरफेस है और पॉलिश्ड सरफेस है, तो आप वहाँ पे अपनी इमेज या कोई भी इमेज को देख सकते हैं। Take a stainless steel spoon, bring the outer side of the spoon near your face and look into it. Do you see your image in it? Is this image different from what you see in a plain mirror? Is this image erect? Is the size of the image the same, smaller or larger? ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। Now look at your image using the inner side of the spoon. This time you may find that your image is erect and larger in size if you increase the distance of the spoon from your face. You may see your image inverted. You can also compare the image of your pen or pencil instead of your face. The curved shiny surface of a spoon act as a mirror. The most common example of curved mirror is spherical mirror. If it reflects surface of spherical mirror is concave, it is called a concave mirror. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पैरा जो लास्ट में 15.12 फिगर के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा आता है और अभी से ये स्टार्ट होगा और 12 तक आता ही रहेगा, जब तक आप फिज़िक्स वगैरह पढ़ेंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इनमें क्या फ़र्क है और ये किस काम आते हैं। ठीक है। मैंने जैसे बताया कि जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में से कोई एक मिरर दिया जाता है उनके चश्मे में लगा के, ताकि वो पास का पढ़ सकें या दूर का देख सकें। ठीक है। If the reflecting surface of a spherical mirror is concave, it is called concave mirror. If the reflecting surface is convex, then it is a convex mirror. ठीक है। पहला वाला कॉनकेव मिरर है जो अंदर की तरफ को बेंड हो रखा है, और दूसरा वाला कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। दूर का देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं। Why are concave and convex mirror called spherical mirror? Take a rubber ball and cut a portion of it with a knife or a hacksaw blade. Be careful. Ask an elder person to help you in cutting the ball. The inner surface of the cut ball is called concave and the outer surface is called convex. ठीक है जी।
अंदर का हिस्सा क्या है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है बाहर का हिस्सा, और अंदर का कॉनकेव है। ठीक, इसके बाद है द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट लाइक एन कॉनकेव मिरर while the outer surface of convex mirror act like convex mirror. We know that image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror. अब यहाँ पे फिर से ये एक एक्टिविटी है, आप इसको देख लेना। नेक्स्ट है इसमें कि the bright spot, in fact the image of the sun. Notice that this image is formed on a screen. An image formed on a screen is called a real image. Recollect that in activity 15.2 the image by a plane mirror could not be obtained on a screen. Such an image is called virtual image. Real image and virtual image, full description and explanation in part second. तो देखना मत भूलिएगा।